हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना जीके का मॉक टेस्ट नंबर 13, जिसमें जीके के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शामिल हैं। और हर बार की तरह क्वेश्चंस वो हैं जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की बार बार एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? कर्जन, मैकॉले, डलहौजी, बेंटिक। ये सारे ब्रिटिश राज में इंग्लिश ऑफिसर थे, अंग्रेज ऑफिसर थे। तो इनमें से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकॉले। और इनका पूरा नाम था थॉमस बेविंगटन मैकॉले। 1835 में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में भारतीयों को पढ़ाने के लिए प्लान बनाया और इनकी एक बहुत ही फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन नाम से इनके विचार हैं, जिसमें इन्होंने इंग्लिश शिक्षा की वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मोस्ट रिच इन कोल? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ब्रह्मपुत्र वैली, दामोदर वैली, महानदी वैली या गोदावरी वैली? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर वैली। दामोदर वैली रीजन जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ये भारत का सबसे रिच कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। इसमें हाई क्वालिटी का कोयले के खदाने हैं। Which one of the following industries is known as sunrise industry? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टी एंड कॉफी। इस सनराइज इंडस्ट्री से हमें हिंट लग जाता है कि जो नया एक उद्योग शुरू हुआ है। अब तो खैर भारत में काफ़ी साल हो गए हैं, 20-25 साल से ज़्यादा, और भारत लीडर हो चुका है किसमें? ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री में। क्वेश्चन 4, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930 was held in which country? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कनाडा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कनाडा। जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर सामाजिक कार्य? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। Which of the following is called Queen of the Adriatic? निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? ए, वेनिस, बी, रोम, सी, फ्लैंडर्स, डी, लिस्बन। ये सारे शहरों के नाम हैं और यूरोपियन शहर हैं। तो इनमें से किसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए, वेनिस को। वेनिस एक नॉर्थ ईस्टर्न इटली में शहर है जो 118 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और कैनल्स यानी नहरों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट जिससे होता है वो नावों से होता है। 7, जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विद। जुबिन मेहता का किस क्षेत्र से संबंधित है? लिटरेचर यानी साहित्य, पेंटिंग, म्यूजिक या जर्नलिज्म? तो जुबिन मेहता एक प्रसिद्ध
संगीतकार हैं, म्यूजिक से इनका संबंध है। और जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक होता है खासकर उसके ये कंडक्टर हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि एक बड़े सारे ऑर्केस्ट्रा को ये लीड करते हैं, वहाँ पर अपने इशारों से ये ऑर्केस्ट्रा को दिशाएं देते हैं जिसके अनुसार वो अपना संगीत बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालिकोटा? तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? ए संगम, बी अनिरुद्ध, सी तुलवा या डी सलुवा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी तुलुवा। द बैटल ऑफ तालिकोटा जो 1565 में लड़ी गई थी और जिसने विजयनगर के पतन की शुरुआत जहां से हुई, उस समय पर तुलुवा वंश का शासन था। Which of the following sultans died while playing polo or चौगान? पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद? And the right answer is option A, कुतुबुद्दीन ऐबक। 10th question, the famous Dilwara temples of Mount Abu sacred pilgrimage place for the माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ए बुद्धिस्ट, बी जैन, सी सिख या डी पारसीज? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जैन्स। जैन समुदाय का प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा के मंदिर, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने मार्बल के जो नक्काशी हो रखी है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, मास्टरपीस हैं ये। Which among the following did गांधी जी regard as his political guru? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए महादेव देसाई, बी दयानंद सरस्वती, सी आचार्य नरेंद्र देव या डी गोपाल कृष्ण गोखले? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या मेडागास्कर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा आइलैंड समूह है और ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है और पॉलिटिकली ये डेनमार्क से संबंधित है। पन्नालाल घोष played which of the following musical instruments? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए फ्लूट, बी सितार, सी वायलिन, डी संतूर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लूट यानी बांसुरी। एक हाईली अक्लेम्ड इंडियन क्लासिकल फ्लूटिस्ट थे और जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को में फ्लूट यानी बांसुरी को पॉपुलर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 14 रियो समिट इज एसोसिएटेड विद, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डेप्लीशन या फिर वेटलैंड्स? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन। in India which city is also known as city of places? भारत का कौन सा शहर है जिसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? ए जयपुर, बी कोलकाता, सी ग्वालियर या डी उदयपुर? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। हवा महल के लिए जयपुर, लेकिन महलों का शहर जो है वो कोलकाता को जाना जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश राज में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स, बिल्कुल महलों जैसी बिल्डिंग्स तैयार की गई थी, जिसकी वजह से इसको महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद
विच इंडियन फेस्टिवल जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? ओणम, पोंगल, बिहू या हॉर्नबिल? और सही आंसर है ऑप्शन बी, पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाने वाला, जिसमें एक बैल को पकड़ा जाता है, खेला जाता है उसके साथ, तमिलनाडु का ये एक पारंपरिक त्योहार है और पोंगल के हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज फॉर पैसेंजर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 इज? 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? यानी जब आप रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो आपसे रेलवे इंश्योरेंस का 1 रुपया भी लेता है और उसके बदले में आपको कितने रुपए का जो रिस्क कवर है वो दिया जाता है? 1 लाख, 50,000, 10 लाख या 5 लाख? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख। गांधीज सत्याग्रह मीन्ट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव है और वो हैं ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो गांधी जी के जो 2 मुख्य उनके अटैचमेंट्स थे वो थे सच्चाई और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुनीता विलियम्स कौन है? अब इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा आखिरकार। सुनीता विलियम्स अभी हाल में भी चर्चा में थी जब वो कहाँ फंसी रह गई थी? अंतरिक्ष में। तो अब आपको हिंट मिल ही गया वो कौन है? एस्ट्रोनॉट, मिसाइल साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एस्ट्रोफिजिसिस्ट? तो सुनीता विलियम्स हैं एक अंतरिक्ष यात्री। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुलीवाला? काबुलीवाला की कहानी, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ये कहानी हम में से अधिकांश ने पढ़ी होगी, पाठ्य पुस्तकों में पुराने टाइम में ये होती थी, अभी भी होती होगी। तो किसकी लिखी गई है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मुंशी प्रेमचंद या डी खान अब्दुल गफार खान? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी लिखी काबुलीवाला काफी प्रसिद्ध है और ये एक छोटी बच्ची और एक अफगानी जो ड्राई फ्रूट सेलर होता है उसके बीच के आपसी स्नेह संबंध की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म बली इज कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट? बली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन या डी टेनिस? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हॉकी। Who was the first Englishman to appear in the Mughal court during Jahangir's reign? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या रैल्फ फिच? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में जहांगीर के समय में आया था 1608 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसे व्यापार के लिए परमिशंस चाहिए थी। 13, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश? और सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगर आप दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हैं, तो अवश्य ही आप कभी ना कभी रेल म्यूजियम में पिकनिक के लिए गए होंगे। स्कूल की तरफ से ट्रिप रेल म्यूजियम के लिए जरूर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज had laid the foundation of अमृतसर? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की
आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव या गुरु हरगोविंद? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो चौथे सिख गुरु थे, उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और उन्होंने ही हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की भी शुरुआत की थी, उसके भी नींव आधारशिला रखी थी, जो कि सिखों में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। क्वेश्चन 25, द इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पर? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या मैनचेस्टर में? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ओस्लो। ओस्लो कहाँ पर है? ओस्लो है नॉर्वे में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस जीके के। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने कॉपी पेंसिल साथ में लेकर इनको अटेम्प्ट किया होगा और आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जीके मॉक टेस्ट की क्विज या सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ नया सीखा होगा या आपका जो पुराना नॉलेज आपके माइंड में कहीं पीछे रखी हुई थी वो रिवाइज हो गई होगी। तो वीडियो आप अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।